कीजिए। और आपने 2 दिन दिया है मुझे, उसके लिए आईपी गुप्ता अपना गर्दन भी कटाएगा। और मैंने जो जो कहा है वो पूरा किया है। एक भी बात बताइए 6 अक्टूबर के बाद जो मैंने कहा उसको पूरा नहीं। आरक्षण मिलने का एक ही तरीका होता है, वो होता है वोट का चोट। वाले लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट तो हमारा था, परंपरागत वोट हमारा था, हमारे गुलाम थे ये लोग, ये आजाद कैसे हुआ है और कौन किया है आजाद, उसको तहस नहस करो। गुप्ता जिसको कभी नाम नहीं सुना, ये कौन है तांती तत्वा जिसका कभी नाम नहीं सुना, और अचानक 13 तारीख को सुबह जब टीवी देखता हूं, सिर्फ चिड़िया खाना हो, गोल घर हो, मार्केट हो, गांधी मैदान हो, मरीन ड्राइव हो, बस हो, सिर्फ और सिर्फ हाको रथमपान का टोपी लगा के गांधी मैदान खटाखट भर दिया है। कौन है वो? मेरे पास लोग आ रहे हैं जिसको मैं कभी इंटरव्यू के लिए बोलता था भैया कवर कर लो, नहीं कवर करते थे। अब वो खोजते हैं कि इंटरव्यू दे दो हमको। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े ओपिनियन मेकर, बड़े बड़े लोग हमसे मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, हुआ कैसे, कैसे हो गया ये? तो हम बोले कि सिर्फ सीधा साधा तत्वा जिसको तुम गुलाम समझते थे, उसको ये एहसास हो गया कि वो भी ताकतवर है और वो भी अपनी मां का दूध पिया है। तुमने उसके बेटी को नौकरी से निकाला, तुमने उसके बेटे को दरोगा बनने से रोका, उसकी बेटियां जो कभी 2200 में फॉर्म भरती थी, उसको तुमने 2000 फीस भरने के लिए मजबूर किया। उस मां को पता चल गया कि दरवाजे पे आरती उतारने वाला साधु नहीं, तुम लुटेरे थे, उसको पता चल गया। और जब पता चला तो वो गांधी मैदान भर दिया, और ऐसा भरा कि आज तक इतिहास में कोई भी जाति, चाहे भारत का कोई भी जाति हो, सबको पछाड़ते हुए गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर दिया। और आपने 2 दिन दिया है मुझे, उसके लिए आईपी गुप्ता अपना गर्दन भी कटाएगा। और मैंने जो जो कहा है वो पूरा किया है। एक भी बात बताइए 6 अक्टूबर के बाद जो मैंने कहा उसको पूरा नहीं किया है। और मैंने कहा है कि मैं आपका आरक्षण वापस ला के दूंगा, तो जमराज भी मुझे नहीं मार सकते जब तक आपका आरक्षण वापस। और मैंने कहा था बेगूसराय के बलिया वाला मैदान में कि मेले 2025 में होगा तो होगा, मैंने कहा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी जिंदाबाद। फिर हमने कहा था कि मैं एमएलए बनूं ना बनूं, पान समाज के लोग बनाऊंगा 2025 में, वो भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। एक पार्टी, ये हम इतने मूर्ख हैं कि तुम्हारी बातों में हम आ जाएंगे। जिस आईपी गुप्ता को एक टिकट के लिए मोहताज था, यहां पर बैठे बहुत लोग टिकट के लिए मोहताज था, एक टिकट के लिए। अभी कहता है गुप्ता जी आइए, हम आपको मंत्री बनाएंगे, आइए हम राज्यसभा भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, आइए हम आपको 20 टिकट देते हैं, 10 टिकट देते हैं। कि भैया तेरा मंत्री, तेरा टिकट इधर रख, हमारे बेटों और बेटियों का आरक्षण देने की बात कहां तक करते हो, पहले उसकी बात करो। लोग बोलते हैं क्या मूर्खता करते हैं आप। अरे अपना देखिए, ये राजनीति तो होता रहेगा, जाति जाति खेलते रहिए, लेकिन अपने को तो वहां पहुंचा लीजिए, छोड़िए तांती तत्वा क्या होता है। तो हमने कहा कि जिसने राखी बांधी है उसको क्या जवाब दूंगा, उसका जवाब लेकर आओ। जो माँ ने गले से लगाया और बोला रे बेटा इतना पहले इतना देर से क्यों पैदा हुआ, तू मेरा बेटा है, कहाँ था, उसको क्या जवाब दूंगा। ठेला चलाने वाले बेटा का साइंटिस्ट बन गया था, भाभा में उसको निकाल दिया,
वो बाप आया था उस गांधी मैदान में रिक्शा चलाने छोड़ के, उसका क्या जवाब दूंगा? जिसे रात दिन भर एक ही चीज कर रहा है कि आईपी गुप्ता जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा, उसका क्या जवाब दूंगा? उसका जवाब ढूंढ के लाओ, उसके बाद आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने कहा, जब देखा कि नहीं टूट रहा हूं, तो बैग भर भर के रुपया लाया, ये ले लो, इतना बड़ा काम ले लो, 2000 करोड़ का मालिक बन जाओ। हमने कहा, रे गोबर चुनने वाले, माँ का बेटा हूँ, राजमिस्त्री का बेटा हूँ, भूखा सोया हूँ, मुझे मालूम है ये पैसे मुझे खाना तो दे देगी, लेकिन जब रात में याद आएगा एक माँ रो रही है जिससे आईपी गुप्ता के गद्दारी से उसका नसीब छीन गया है, वो सोना, वो नींद, वो चैन कहाँ से लाऊंगा? इसलिए गर्दन इधर से उधर हो जाए, आरक्षण के अलावा कोई समझौता आईपी गुप्ता नहीं करेगा। कहता है कि पार्टी बना देने से आरक्षण आएगा, तो तुम बताओ रे, जो पार्टी का झंडा ढो रहा है, तो तुम पटिया में काहे है? जब पटिया आरक्षण बनाने से नहीं होगा, पार्टी बनाने से आरक्षण, तो तुम दूसरा के पटिया का झंडा काहे ढो रहा है? नहीं, रिजाइन करो, घर में बैठ जाओ, बोलो कि हम तत्वा हैं, हम आत्महत्या करो, फांसी लगाओ गांधी मैदान में कि आरक्षण नहीं देगा तो हम फांसी ले लेंगे, करासन तेल छिड़को। अपने तुम पार्टी का, भाजपा का, राजद का, जदयू का गुलाम बने हुए हो और दुनिया को कहते हो कि पार्टी बनाने से आरक्षण मिलेगा। तो तू क्या कर रहा है पटिया? बताओ, दो जवाब लोगों को। तुमको कल मेंबर बना देगा ना, रतिया के 2 बजे जाके खड़ा हो जाएगा, बाबू कहिया बने हो मेंबर? उस समय तत्वा तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिखाते हो। अगर हमारा 1968 में एक भी एमपी होता, जिस समय ये बिल आई थी, उस समय हमारा बिल पास होता कि नहीं होता? अगर हमारा विधानसभा में नेता होता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते कि नहीं मिलते? आरक्षण मिलने का एक ही तरीका होता है, वो होता है वोट का चोर। आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है, और इसीलिए जब बापू सभागार की भीड़ हुई थी तो हमारा भाषण खत्म हो गया था, फिर भी आधे घंटे तक लोग बैठे हुए थे और इसी बात की चर्चा राजनीतिक पार्टी में होती थी कि भीड़ अगर हो तो आईपी गुप्ता की भीड़ जैसा हो कि लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं। इतना डिसिप्लिन है, इतना जज्बा है। और यही आज मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये मुखिया जी, ये रामप्रीति बाबू सब कह रहे हैं कि खाना रखा हुआ है, खाना खा के जाइए। अरे भैया, आपका खाना खाने के लिए लोग आया है। इनको लगता है कि खाना वाला बात करेंगे नहीं तो लोग बैठल रहेगा। अरे भैया, जो 18 घंटा भूखा रह के गांधी मैदान में ले गए, बैठल रहा, आपका खाने के लिए लोग आया हुआ है। अरे बेगूसराय की धरती है, इसमें खाने के लिए नहीं आए ये लोग, अपने बच्चों को आरक्षण मिले उसके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। तो ये खाना किस बात का भाई? इसलिए चिंता मत कीजिए, खाना नहीं भी खिला तो रात के 12 बजे तक ये लोग भी डटे रहेंगे। हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर देंगे हम, 5 समाज के लोग छोटा कर दिए। चर्चा उस बात का नहीं हो रहा है कि भीड़ था, गांधी मैदान भर गया था। चर्चा उस बात का हो रहा है कि रात के 2 बजते बजते गांधी मैदान का 80% मैदान भर गया था। चर्चा इस बात का हो रहा है कि 7 बजते बजते हमने पूरा गांधी मैदान को भर दिया, जो आज तक भारत में किसी भी भीड़ में ये मादा नहीं थी। चर्चा इस बात का हो रहा है कि 18 घंटा लोग, मतलब रात के 9 बजे से लेकर अगले 2 बजे तक मैदान में सारे के सारे डटे रहे। चर्चा उस बात की हो रही है
चर्चा इस बात का होता है कि नेता इंतजार करता है भीड़ कब आएगा, लेकिन यहां भीड़ नेता का इंतजार कर रहा था, इस बात का चर्चा है। और इसीलिए कह रहा है कि भीड़ हमने जयप्रकाश नारायण जी की देखी, हमने नरेंद्र मोदी जी की देखी, लालू यादव जी की गांधी मैदान भीड़ देखी, लेकिन चर्चा इस बात का है कि पान युग ही नहीं, बिहार की परिवर्तन कर देने वाली भीड़ की गांधी मैदान की चर्चा उस बात की हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर इस भीड़ को, इस जाति को अगर रोका नहीं गया तो किसी न किसी दिन बिहार के गद्दी पे ये तत्वा बैठ जाएगा, इस बात की चर्चा हो रही है। और चर्चा किसकी हो रही है सबसे ज्यादा? ये भाजपा वाले लोग दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट तो हमारा था, परंपरागत वोट हमारा था, हमारे गुलाम थे ये लोग, ये आजाद कैसे हुआ है और कौन किया है आजाद, उसको तहस नहस करो। ये प्लानिंग है कि बात सीट देने की नहीं है, कितना सीट दोगे तत्वा को एमएलए एमपी बनाओगे, बात वो नहीं हो रही है कि 10 सीट दो 20 सीट, बात वो नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो हमारा था वो हमारे साम्राज्य का हिस्सा रहना चाहिए, इसका अपना साम्राज्य कैसे बढ़ गया है, बात उस बात की हो रही है। तो कैसे करें खत्म? तब उसने प्लान बनाया, जयंती मनाओ। तो कबीर जयंती मनाते हो, ये पता नहीं भैया कि कबीर तो हमारा है, उसके सत्ता पे तांती तत्वा दुल्हा का राज है। तुम कैसे, कहां थे इतने दिन तक मनाने वाले? वो कह रहे हैं कि भीड़ लगाओ, तो खोजो कौन है जो कमजोर करेगा। तो पता चला कि भाजपा में तांती समाज का कुछ नेता है जो पार्टी के लिए रिजिग्नेशन नहीं दिया, त्याग पत्र नहीं दिया है। खोजो उसको, खोजो उसको। तो बोला भाजपा में कितना दिन से है? बोला कोई 25 बरस से है, कोई 30 बरस से है। बोला उसका आर्थिक स्थिति क्या है, पता करो। 30 बरस से भाजपा में है। बोला सर उसके पास खाने का भी पैसा घर में नहीं है, लेकिन भाजपा में है। तब उसने कहा भाजपा वालों ने कि जितना तत्वा है उसको वो मुर्गी बनाओ, उसके सारे पंख को नोच डालो और उसके खाने के लिए दाना देते रहो, भूखे मत रखो, लेकिन उड़ने के लिए पंख सारे नोच डालो। आगे आ गया, पैसे दिए गए, फंड किए गए, गाड़ियां दिए गई और बोला कि कबीर जयंती मनाओ, उस पे तांती तत्वा को एकत्रित करो। और उस मंच पे कौन रहेगा? उस मंच पे जब हमारी भीड़ होगी कबीर जयंती मनाने वाला, उस भीड़ पे होगा वो नेता हमारे जात का नहीं होगा, दूसरे जात का नेता होगा। अरे भाई वाह, जब मंच पे तुम बैठ रहे हो कबीर जयंती मनाने के लिए, तो तत्वा का भीड़ क्यों ला रहा है? अपना अपना जतिया के भीड़ लाओ ना, मनाओ ना कबीर जयंती। कौन मना करता है?